यह कहानी है एक छोटा सा गांव रामपुर का। गांव में पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है और उसी बीच रोमन अपनी पत्नी सीमा के साथ गांव लौट रहा है। अरे वाह, गांव में कितना बारिश हो रहा है। ये बारिश अगर इसी तरह कुछ दिन तक होता रहा तो गांव में भी पानी पानी हो जाएगा, तो फिर हम सबका क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। गांव वाले नदी का बांध और ऊंचा करवाया होगा। आखिर बारिश हमेशा थोड़ी ना होता है। दोनों बातें करते करते घर आ जाते हैं। घर में पुराने ज़माने चमक रहा और छत पर बारिश की पानी आवाज कर रहे हैं। देखो जी, कुछ ही दिनों में गांव कितना बदल गया है। अपने गांव की तो बातें अलग हैं। बारिश ठीक होते ही मैं गांव वाले से मुलाकात करूंगा। हाँ, अपने बात तो सही कहा, लेकिन अपने पास बस 1-2 दिन का ही राशन बचा है। हाँ, सीमा, कुछ तो करना होगा। आखिर इस बारिश में काम मिलेगा कि नहीं? जी, अब तो किसी भी तरह से काम करना ही होगा। तुमने सही कहा। मैं अभी जा रहा हूँ गांव वाले से मिलने। इसी बहाने काम भी पाता कर लूंगा। रोमन गांव वाले से मिलने बारिश में ही चला जाता है। उधर राजू के दुकान पर हरिया काका, किशन भाई भोला और आनंद बैठे हुए हैं। तभी वहां रोमन आ पहुंचता है। अरे हरिया काका, किशन भाई भोला और आनंद, तुम सब एक साथ कितने दिन बाद मिले हो? रोमन, तू गांव कब आया? हम सब तो बारिश में बैठकर चाय पी रहे हैं। अब तू आ गया, बातें करने में और मजा आएगा। मैं तो आज ही आया हूँ। सोचा कि तुम सबसे मिलकर गांव की समाचार जान लेते हैं। और मुझे काम की तलाश है। काफी दिनों से गांव में नहीं थे तो खेत भी ऐसे रह गया, और ऐसे बारिश में खेती करना भी मुश्किल है। तो अब काम ही करना होगा। अरे रोमन, काम के लिए तो तुम्हें मुखिया जी के घर जाना होगा। इस बारिश में तो दूसरा किसी का भी काम चालू नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं कल सुबह मुखिया जी से मिलूंगा। और बताओ, तुम्हारे खेत में फसल कैसे है? रोमन, अभी सब तो ठीक है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं रहेगी। क्यों किशन भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? कल सरपंच जी ने कहा कि उसने शहर के वैज्ञानिक से अपने गांव का मौसम पता करा, तो बताया कि इस बार अपने गांव में बहुत ज्यादा बारिश होने वाला है। बारिश तो हर साल होता है, कभी कम कभी ज्यादा, तो इसमें चिंता करने की क्या बात है? मैं बताता हूँ रोमन भाई, असल में चिंता बारिश की नहीं, रामपुर गांव के बांध के है। पिछले साल भी दरारें पड़ गई थी, लेकिन इस बार ज्यादा हो गया है। हाँ, तो बांध को ठीक कराने का काम मुखिया जी का है। तुम सबको उनसे बात करना चाहिए। ओ ही तो गड़बड़ है रोमन भाई। क्यों, क्या गड़बड़ है? हम रामपुर गांव के कुछ लोग कल उसके पास गए थे। अरे तुम सब लोग एक साथ क्यों, क्या काम है? असल में मुखिया जी, गांव के बांध में दरारें आ गई हैं ना। हाँ, तो मैं क्या करूं? मुखिया जी, आपने कहा था ना कि इस बार बारिश से पहले बांध की मरम्मत कराएंगे। क्या बात कर रहे हो? मैं कब कहा है ऐसा? याद कीजिए मुखिया जी, आपने कुछ महीनों पहले कहा था कि बांध की मरम्मत कराएंगे। बांध की मरम्मत करवाना में कितना पैसा लगता है पता भी है। और तुम्हें क्या मेरे घर में पैसों का पेड़ नजर आता है? मुझसे नहीं होगा ये मरम्मत। अब समझ में आ गया रोमन भाई, सब क्यों चिंता में है। मुखिया जी वादा करके कैसे माना कर दिया? अब क्या होगा? अब तो सब ऊपर वाला के हाथ में है। अरे तुम सब चिंता ना करो, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। ऐसे ही बातें करते करते समय पूरा बीत जाता है। अच्छा, अब ठीक है, मैं चलता हूँ। रोमन ऐसा कहकर वो अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। रोमन घर जाकर वो अपने पत्नी से सारा बात बताता है। अरे सीमा, हमारे गांव के सरपंच जी शहर के वैज्ञानिक से पता किया, इस बार अपने गांव में बहुत ज्यादा बारिश होने वाला है। और आनंद बता रहा था कि रामपुर गांव के बांध में दरारें आ गई हैं। बांध को देख रेख का काम मुखिया जी का है, लोगे ने उनसे कहकर ठीक क्यों नहीं कराया?
लोग बाढ़ की मरम्मत करवाने के लिए मुखिया जी के पास गए थे, लेकिन मुखिया जी ने मरम्मत करने के लिए साफ इनकार कर दिया। सभी गांव वाले इस बात को लेकर बहुत चिंता में है। अगर ये बारिश नहीं रुका तो हो सकता है इस साल गांव में बाढ़ आ जाएगा। अगर ऐसा होगा तो सबका खेत और घर बर्बाद हो जाएगा। फिर क्या होगा? तुम चिंता न करो, अब तो जो होगा वो देखा जाएगा। आप काम ढूंढने गई थे, काम मिला कि नहीं? हाँ, किशन कह रहा था इस बारिश में तो सिर्फ मुखिया जी का काम चालू है। मैं कल मुखिया जी से जाकर बात करूंगा। ऐसे बातें करते करते रात हो जाती है। रोमन और सीमा सो जाते हैं। पूरी रात बारिश ऐसे ही होते रहती है। अगली सुबह उठकर रोमन देखता है, लेकिन बारिश अभी भी नहीं रुकी है। लगता है मुखिया जी की बात सच है, बारिश नहीं रुकेगी। अरे नीरा, बारिश अभी तक हो रही है, लगता नहीं कि ये अब रुकेगी। चलो मैं अब बाहर जाकर बाकी सबसे मिलता हूँ। शायद गांव के भले के लिए कुछ उपाय पता चले और वहीं से मैं काम के लिए मुखिया जी से मिलने निकल जाऊंगा। बाहर तो बहुत बारिश हो रहा है, संभाल कर जाइएगा। रोमन बारिश में ही बाकी सब गांव वाले से मिलने जाने लगता है। आज सुबह से ही सभी लोग राजू के दुकान पे इकट्ठा हो गए थे। तभी रोमन वहां पहुंचता है। अरे भाइयों, कैसा हाल है? सब ठीक तो है ना? बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, लेकिन बाढ़ के बारे पता किया, दरारें बड़ी तो नहीं है। हाँ रोमन भाई, सब ठीक है। सब बारिश को लेकर बहुत चिंता में है। लगता नहीं है कि यह बारिश रुकेगी। आज सुबह कुछ लोग दरारें देखने गए थे। अभी तक तो ठीक है, लेकिन आगे कब तक ठीक रहेगा? अभी तक बांध ठीक है, फिर भी सड़कों और खेतों में पानी भर रहा है। अगर बांध टूट गया तो क्या होगा? अब जो होगा वो देखा जाएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुखिया जी से भी मिलना है। अगर कोई काम मिल जाए तो अच्छा रहेगा, वरना ये बारिश कहीं नहीं रहने देगा। रोमन ऐसा कहकर बारिश में ही मुखिया से मिलने चला जाता है। अरे आओ भाई रोमन, कितने दिनों बाद देखा है तुझे। गांव वापस कब आया? जी मुखिया जी, बस कल ही आया हूँ। और सुनाओ रोमन भाई, यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे काम की तलाश है। कल जब मैं गांव के लोगों से मिला था, उसने बताया कि इस बारिश में तो सिर्फ मुखिया जी के पास काम मिलेगा, तो मैं यहाँ चला आया। अच्छा, तो तुम काम के लिए यहाँ आए हो। देखो रोमन भाई, बारिश के असर जितना लोगों के काम पर पड़ा है, उतना ही मेरे काम पर पड़ा है। ऐसे बारिश में सब काम ठप पड़ा। मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। अरे मुखिया जी, ऐसा मत कहिए। आपके पास तो इतना बड़ा कारोबार है, आपके पास तो कोई ना कोई काम होगा ही। अरे मैं कहा ना, मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। ऐसा मत कहिए मुखिया जी, आप ही मेरे आखिरी उम्मीद हो। रोमन के लाख कहने पर भी उसे काम पर नहीं रखा और उदास होकर वापस चला जाता है। अरे रोमन भाई, क्या हुआ? बड़े उदास लग रहे हो, काम नहीं मिला क्या? हाँ, मुखिया जी ने कहा कि उसके काम पर भी बारिश का असर पड़ा है। ओह, मुझे काम पर नहीं रख सकते। अरे भाई रोमन, सिर्फ तुम चिंता में नहीं है, हम सब वही चिंता में हैं। अगर गांव में बाढ़ आ जाए तो हम सबका फसल और घर बर्बाद हो जाएगा। इस बार की बारिश सब लोगों को डरा कर रख दिया था। बारिश ज्यादा हो तभी नुकसान और कम भी हो तो तभी बारिश में एक आदमी आता है। अरे हरिया चाचा, बांध से पानी गिरने लगा है। थोड़ी ही देर में गांव पानी आने लगेगा और हो सकता है बांध टूट भी जाए। सभी लोग यह बात सुनकर और भी चिंता में आ जाते हैं। जिसका डर था वही हुआ। अब हम क्या करें? अब करना क्या है? अब हम सब लोगों को गांव को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खाली करना होगा। इसी में हम सब की भलाई है। ठीक है हरिया चाचा, लेकिन हम सब गांव को छोड़कर कहां जाएंगे? आप तो हम सबको जंगल में ही जाना होगा। इस बाढ़ में डूबकर मरने से तो ज्यादा बेहतर है जंगल में ही जाना। सभी लोग जंगल की ओर जाने लगता है। रोमन अपने पत्नी को लेने घर जाता है। अरे सीमा, गांव के बांध से पानी गिरने लगा है, हो सकता है बांध टूट भी जाए। अब हमें जल्दी से जंगल की ओर जाना होगा। सभी लोग गांव से निकलकर जंगल में जा रहे हैं।
दोनों जंगल की ओर निकल जाते हैं। धीरे धीरे सड़कों पर पानी भरने लगता है। सभी लोग जब जंगल में पहुंचता है तभी बांध टूट जाता है और पूरे गांव में पानी भर जाता है। चारों तरफ बाढ़ का पानी पानी ही होता है। लोगों के घर, खेत सब पानी में डूब जाते हैं और उधर मुखिया अपने घर को पका और मजबूत समझकर घर में ही रह जाता। अरे ये बारिश मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा घर पक्का और मजबूत है। इतनी सी बारिश से मेरे घर को कुछ नहीं होगा। ऐसा सोचकर मुखिया अपने घर नहीं छोड़ता, लेकिन बारिश को कुछ और ही मंजूर था। बारिश इतनी ही तेजी से लगातार होती रहती है और कुछ देर में मुखिया के घर में भी पानी भरने लगता है। मुखिया जल्दी से भागते भागते जंगल में जाता है और गांव वाले के पास पहुंचता है और सभी से माफी मांगता है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भाइयों, मैं आप लोगों के साथ बहुत गलत किया हूँ। मुझे माफ कर दो भाइयों। मैं अपने के पर बहुत शर्मिंदा हूँ। ठीक है मुखिया जी, आपको अपने किए पर पछतावा है। अब आप भी हमारे साथ यहाँ रह सकते हैं। शुक्रिया भाइयों। मैं वादा करता हूँ कि बारिश ठीक होने पर हर साल बांध की मरम्मत कराऊंगा और जितने भी लोग को दोबारा फसल रोपना होगा सबका खर्चा मैं दूंगा।